आधी रात का सन्नाटा, एक बादशाह का बहुत गहरा राज और एक ऐसी परीक्षा जो अक्ल से नहीं बल्कि इंसान के डर से जीती जानी थी। चलिए आज देखते हैं कि कैसे बीरबल ने बिना तलवार उठाए सिर्फ एक मोमबत्ती से एक बड़े गद्दार को बेनकाब कर दिया। सोचिए, आधी रात का वक्त है। आगरा का पूरा किला गहरी नींद में डूबा है। चारों तरफ बस सन्नाटा, सिर्फ पहरेदारों की मशालें जल रही हैं और यमुना की लहरों की एक धीमी सी आवाज आ रही है। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी है। और तभी इस खामोशी को चीरती हुई घोड़े के टापों की आवाज गूंजती है। एक शाही सिपाही हांफते हुए सीधा बीरबल के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी आवाज में एक घबराहट है, एक अजीब सी तेजी है। आधी रात को बुलावा? बीरबल तो तुरंत समझ गए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जिसे शायद बादशाह और उनके सिवा कोई और नहीं सुलझा सकता। तो बीरबल बिना कोई सवाल किए महल की तरफ चल पड़ते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, आखिर ऐसा क्या राज है जिसके लिए बादशाह को इतनी रात गए उनकी जरूरत आन पड़ी। महल पहुंचकर बीरबल जो देखते हैं वो हैरान करने वाला था। दीवाने खास बिल्कुल खाली, ना कोई मंत्री ना कोई सेवक। तख्त पर सिर्फ बादशाह अकबर अकेले बैठे हैं और उनका चेहरा किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। और फिर बादशाह वो शब्द कहते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव हैं। वो कहते हैं कि ये परीक्षा सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की भी है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो असल समस्या थी क्या? बात ये थी कि बादशाह को खबर मिली थी कि उनके सबसे भरोसेमंद लोगों के बीच, मतलब उन्हीं के दरबार में कोई गद्दार छिपा है, कोई जो अंदर ही अंदर सल्तनत के खिलाफ साजिश कर रहा था। पर वो था कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। अब यहां बीरबल का जवाब देखिए, कितना गहरा है। वो किसी जासूस की तरह सबूत नहीं ढूंढते, नहीं, वो सीधा इंसान की साइकोलॉजी पर वार करते हैं। वो कहते हैं जहां पना साजिश की जड़ तो बस दो ही चीजें होती हैं, डर और लालच। और बस इसी डर और लालच को हथियार बनाकर बीरबल ने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में मोमबत्ती की परीक्षा के नाम से जानी गई। योजना सुनने में तो बड़ी सीधी साधी थी, लगभग बचकानी। बीरबल ने बादशाह से कहा कि अगली सुबह सभी दरबारियों को बुलाया जाए और हर एक को सिर्फ एक मोमबत्ती दे दी जाए। बस सवाल यह था कि भाई एक मोमबत्ती से गद्दार का पता कैसे चलेगा। अकबर भी हैरान हुए, पर उन्हें बीरबल की समझ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने योजना के लिए हां कर दी क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल का तरीका हमेशा सबसे अलग और सबसे कारगर होता है। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। अगली सुबह दरबार सज चुका है और बीरबल अपना जाल बिछाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगली सुबह दरबार में सभी मंत्री, सेनापति, दरबारी सब मौजूद हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है। हर कोई बेचैन है कि आखिर इस अचानक बुलाई गई सभा का मतलब क्या है। और फिर बीरबल अपनी चाल चलते हैं। वो एक बड़ी नाटकीय घोषणा करते हैं, इन मोमबत्तियों में सच्चाई कैद है और जिसने भी गलती की है उसकी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। बीरबल के ये शब्द सुनते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। डर हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, लेकिन एक मंत्री था जिसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया। पहला इशारा मिल चुका था। तो ये जाल काम कैसे करता है? जैसा मैंने कहा, यहां कोई जादू नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन यानी उसके अपने डर का खेल था। थोड़ा वक्त बीतता है, लेकिन किसी की भी मोमबत्ती नहीं बुझती। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद बीरबल की योजना फेल हो गई है। दरबार में बेचैनी और भी बढ़ जाती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। बीरबल जानते थे मोमबत्ती नहीं बुझेगी, बुझेगा तो अपराधी का दिमाग, डर के मारे। क्योंकि जिसके मन में चोर होता है ना, उसका डर ही उसे कोई ना कोई गलती करने पर मजबूर कर देता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। डर के मारे वही मंत्री जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, अब घबराहट में अपनी मोमबत्ती को छुपाने की कोशिश करने लगा। शायद उसे लगा कि अगर उसकी मोमबत्ती बुझने लगी तो कोई देख ना ले, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अकबर तो तुरंत समझ गए और पकड़े जाने पर उस मंत्री ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि वो गुप्त रूप से बादशाह के दुश्मनों से मिला हुआ था। राज खुल चुका था
और आखिर में बीरबल के वो शब्द जो इस कहानी का सार हैं। उन्होंने कहा कि सच को किसी रोशनी की जरूरत नहीं होती, अपराधी का डर ही उसे सबके सामने ले आता है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। दूसरी, डर ही सबसे बड़ा गवाह होता है। और तीसरी, कि बुद्धि की ताकत किसी भी तलवार से ज्यादा होती है। और अब जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है कि अगर कोई उस मंत्री की जगह होता जहां चारों तरफ इतना दबाव और शक का माहौल हो, तो क्या वो अपने डर पर काबू रख पाता और शांत बना रहता? इस पर जरूर सोचिए।